नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज हरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्लासनगर महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त विकास ढाकणे ने उल्लासनगर 5 के एक निर्माणाधीन इमारत झलक रेजिडेंसी के तोड़क कार्रवाई के आदेश उल्लासनगर महानगर पालिका को दे दिए हैं। हम आपको बता दें, झलक रेजिडेंसी उल्लासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग के सभी नियम आदेश डीपी प्लान को ताक पर रखकर बनाई जा रही थी। पता ये भी चला है कि भवन निर्माता इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए हैं। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि भवन निर्माता अपने से थोड़े से फायदे के लिए इमारत में अवैध निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन कई बार वो ये भूल जाते हैं कि इस इमारत में फ्लैट लेने वाले लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इस भवन निर्माता को दे दी है। इस पूरे विषय को लेकर आज हर दिन अग्निपथ की टीम ने शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी से एक मुलाकात ली और ये उनसे जानने की कोशिश की क्यों न ऐसे भवन निर्माताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो अपने ही इमारत के फ्लैट धारकों को धोखाधड़ी करते हैं। क्या कहना है इस पूरे विषय पर राजेंद्र चौधरी का, आइए सुनते हैं। झलक रेजिडेंसी के बारे में जो बोला जाएगा तो वो जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो प्लान पास करने वाले जो टीपी थे मुड़े, वो टीपी के ऊपर रहता है प्लान कैसा पास करे, और महानगर पालिका प्लान पास होने के बाद कमिश्नर की जवाबदारी होती है कि ये प्लान कैसा पास हुआ, किधर पास हुआ और उसके लिए क्या क्या गलतियां है, सही है क्या गलत है, वो देखना कमिश्नर की जवाबदारी है। और कमिश्नर उसमें लास्ट में सिग्नेचर करता है और वो फिर प्लान पास होता है। अगर मुड़े जैसा भ्रष्टाचारी, करप्शन करने वाला, करप्टेड अधिकारी यहाँ पर आया था और उसने कुछ दिन ना रोड देखा, न नाला देखा, न कोई डीपी रोड देखा, सब जगह पे अपने फ़ायदे के लिए, बिल्डर के फ़ायदे के लिए उन्होंने प्लान पास किया। उसी का ही एक विषय है जो झलक रेजिडेंसी, ये भी उसी का विषय है। और वो प्लान रोड पे पास हुआ है, लोगों ने शिकायत की, उसके बाद में कारपोरेशन ने चौकसी की। कारपोरेशन ने चौकसी करने के बाद वो रोड पे डीपी रोड में बाधित होती है, इसलिए वो तोड़ने का आदेश निकाला गया। फिर उसके बाद में बिल्डर कोर्ट में गया। ये बातें सब है और इसमें आपने जैसा बताया कि पिसती है जनता। जो प्लान पास होता है, पास होने के बाद ही जनता अपना पसीने का पैसा लगा के खरीदी करते हैं और खरीदी होने के बाद वो टूट जावे तो लोगों को रास्ते पे आना पड़ता है। लेकिन सभी बात देखे, घुमा फिरा के आप देखें तो मरने वाली है जनता ही। तो ये जनता सब्र नहीं करनी चाहिए। जनता के लिए ये काम जो है वो प्रशासन का है। प्रशासन, कमिश्नर के जो भी अधिकारी उनका काम है। अगर वो गलतियां करती है तो भुगतना पड़ता है। बिल्डर बाजू में रहता है, महापालिका अधिकारी बाजू में रहता है, महापालिका बाजू में रहती पिसता है उसमें जनता। वो जनता पिसने नहीं चाहिए, आपकी बात सही है। और जनता ने जो भी काम करना है वो सही ढंग से करना चाहिए। अपने को अगर फ्लैट खरीदना है तो अच्छी तरह से उसकी छानबीन करके, अच्छी तरह से उसकी जानकारी लेके वो खरीदना चाहिए। चौधरी जी, जनता बेचारी करे तो आखिर करे क्या? सही और गलत, अगर सही का भी जाना है तो महानगर पालिका में जाएंगे, महानगर पालिका वाले देखेंगे प्लान पास है तो जनता को यही बताएंगे कि हाँ प्लान पास है। जनता बेचारी को क्या मालूम, या जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उन बेचारों को क्या मालूम डीपी क्या है और डीपी में इफेक्टेड है नहीं है। ऐसे तो जो अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो रोड में इफेक्टेड है वहाँ पे हम लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे पास कर रहे हैं। नहीं, जो अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं और खास करके टीपी, एडीटीपी, इनका काम है कि वो जो है वो सही ढंग से ही प्लान पास करना चाहिए। गलत तरीके से करना नहीं चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए कुछ पैसे बिल्डर देते उसके इसमें ये लोग गलत तरीके से काम करते हैं। ऐसे अधिकारी की चौकसी करके उसको जेल में भेजना चाहिए। क्यों? तो ये जनता क्या, जनता के जो पैसे लगे हुए हैं वो जनता के साथ खिलवाड़ होता है। जनता यहाँ सब सब्र कर रही है, वो जनता का नुकसान नहीं हुए, पब्लिक का नुकसान नहीं हुए। इसलिए ऐसे जो अधिकारी है जो गलत तरीके से काम करते और कुछ पैसों के लिए काम करते, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी जी, सिर्फ अधिकारी क्यों? अधिकारी तो डेपुटेशन पे आते हैं, 2 साल के लिए आएंगे, 3 साल के लिए आएंगे, फिर जितना भ्रष्टाचार उनको करना है करके चले जाएंगे। ऐसे बिल्डर, ऐसे वास्तु विशारदों के ऊपर क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए? आपकी तरफ से ऐसी क्यों नहीं मांग उठनी चाहिए कि जनता के फायदे के, जनता के हित के लिए कि ऐसे भवन निर्माताओं, ऐसे वास्तु विशारदों के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई की जाए, उनको भी हथकड़ियां डालकर जेल में डाला जाए
क्योंकि ये सीधा सीधा जनता के खून पसीने की पैसे की कमाई से धोखाधड़ी है। नहीं, ये आपकी बात बराबर है, लेकिन जो प्लान पास करने वाला जो महानगर पालिका का जो अधिकारी होता है, टीपी, एडीटीपी या कमिश्नर, इनकी ये जवाबदारी होती है जी। कि ये प्लान पास करने के टाइम सही तरीके से हम पास करते हैं या गलत करते हैं। गलत करना ही नहीं चाहिए। गलत करते हैं, क्यों करते हैं गलत? गलत करने के बाद ही बिल्डर को फायदा मिलता है, लेकिन फिर बिल्डर अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को बोलेगा तो अधिकारी ने करना नहीं चाहिए। पहला मुद्दा ये है। और बिल्डर अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ भी बोलेगा और हमको ये चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, तो वो अधिकारी करके देता है तो अधिकारी की गलती, उसने करना नहीं चाहिए। साथ ही साथ में आपने जो सवाल किया है, बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वास्तुशास्त्र जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आर्किटेक्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बराबर है आपकी बात। जब कभी अभी ऐसी बिल्डिंग तोड़ने की नौबत आएगी, गलत प्लान पास हुआ होगा और गलत पुटअप किया होगा आर्किटेक्ट ने, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वो हम बोलने की जरूरत नहीं। उसका लाइसेंस रद्द होता है, उसके ऊपर पुलिस क्या दाखिल होती है, एफआईआर दाखिल होता है। अगर एफआईआर उसके ऊपर दाखिल हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, ऐसा हम समझते हैं। अभी भी देखा गया चौधरी जी, अब कुछ बिल्डर आगे आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि कुछ जो आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं वो गलत कर रहे हैं, कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं लोगों के। अरे भैया, कुछ गलत होगा तभी तो लोग बोल रहे हैं, तभी तो शिकायतें जा रही हैं। अगर जो गलत नहीं है, फिर उन बिल्डरों को, उन भवन निर्माताओं को डरने की क्या जरूरत है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आईटीआई कार्यकर्ता देखा जाए तो उल्लासनगर में बहुत ही है जी, ज़्यादा है। ये आईटीआई कार्यकर्ता जो बाजू के अपने आजू बाजू के जो भी शहर है उसमें इधर कितने आईटीआई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन उल्लासनगर में ज़्यादा है। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करते होंगे, उसमें हम लोग नहीं बोलते किसी को, लेकिन गलत काम तुम करोगे तो तुम्हारे को ब्लैकमेलिंग करेंगे। ये शेयर पहले से ऐसा ही शेयर है, जो गलत काम करता है वो ब्लैकमेलिंग उसकी होती है, फिर उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन तुम गलत काम नहीं करोगे तो लोगों को आईटीआई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे से कोई गलत चलेगा नहीं, कोई तुमको ब्लैकमेलिंग करेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप गलत नहीं करो, दूसरे को गलत करने का मौका मत दो। चौधरी जी, हमारा सवाल भी वही था। अगर आप कुछ गलत करते हो तभी तो किसी को शिकायत का मौका मिलता है, तभी तो कोई शिकायत करता है। हमारा सवाल भी वही था। तुम भी मत गलत करो और दूसरे को शिकायत का मौका मत दो, यही मेरा तो सीधा सीधा सवाल है उन भवन निर्माताओं से, चौधरी जी आपके माध्यम से, कि ये तो गलत करते हैं, लेकिन इनके भवनों में, इनकी बिल्डिंगों में जो बेचारे अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं, वो तो रातों रात रोड पे आ जाते हैं चौधरी जी। और जनता, आप क्योंकि जनता के आप नेता हैं, जनता तो सीधा आपके पास शिकायत लेके आती होगी, आपके पास लोग आएंगे, शिकायत आपसे करेंगे कि हम लोगों ने फलाना बिल्डिंग में पैसे लगाए थे, आज वो बिल्डिंग गलत तरीके से पास हुई। इसमें आपको भी जवाबदारी बनती है चौधरी जी। आप बराबर बोल रहे हैं, आपकी बात बराबर है। लोग भी अभी होशियार हो गए। उल्लासनगर के बारे में कुछ भी चीज खरीदनी है तो उसको एकदम से देख के और सही क्या गलत क्या ये सब सोच के ही खरीदी करती है। झलक का जो विषय है, झलक जो भवन निर्माण सिर्फ झलक नहीं है, ऐसे काफी सारे उदाहरण काफी सारे, लेकिन झलक के बारे में बताता हूँ। जैसे ही झलक का निर्माण हुआ उसी दिन से लोगों ने शिकायत करना शुरू की और वो शिकायत होने के बाद में लोग होशियार हो गए और लोगों ने उधर खरीदी करना बंद कर दिया। यहाँ के लोग भी होशियार हो गए हैं। अभी ज़्यादातर लोग ऐसे जगह पे जाते नहीं रहने को, और पैसा देके तो मुसीबत गले में डाल के नहीं लेते। मेरी जानकारी ये है कि लोगों ने भी सब कुछ जान के लेना चाहिए। गलत तरीके से कोई भवन निर्माण होता है तो उसमें जाना नहीं चाहिए। बहुत सारी इधर काम चालू है, अपने इधर बहुत तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अच्छे अच्छे बिल्डर यहाँ उल्लासनगर में आए, भवन निर्माण हो रहा है और उधर खरीदी करना चाहिए। ऐसे कोई गलत तरीके से जो भवन निर्माण करते हैं, जो बिल्डिंग बांधते हैं, जो बिल्डर काम करते हैं, उनके पास जाना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा लोगों से आह्वान है। चौधरी जी, ऐसे भवन निर्माताओं पे जो जनता से धोखा करते हैं, उनके लिए क्या राजेंद्र चौधरी शिवसेना कुछ ऐसी रणनीति बनाएगी कि ऐसे भवन निर्माताओं पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, वो तो करेंगे ना। गलत तरीके से काम जो भी करेगा, मैं करूँ या कोई भी करे, उसका जुर्माना उसको भरना पड़ता है, उसकी सजा उसको भोगना ही पड़ेगी। क्योंकि गलत तरीके से करोगे तो गलत, उसका नतीजा गलत होता है। वो आज हमने किया, कल वो करेगा, तो लेकिन भरना तो है, भरना ही पड़ेगा। गलत नतीजे से जो भी काम गलत करेगा वो गलत नतीजा उसके सामने आ जाएगा। हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।